राजेश, 3 मई 2023 का दिन है। आज के इतिहास पे नज़र डालते हैं। भारत की बात करें 2018 में आज ही के दिन बॉलीवुड की एक्ट्रेस पद्मश्री श्रीदेवी, इन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड्स में बेस्ट एक्ट्रेस डिक्लेयर किया गया है। राजेश, उनकी फिल्म जो मम आई थी ना जी, उसके लिए है ना जी। और विनोद खन्ना साहब जो थे, उन्हें दादा साहेब फाल्के अवार्ड पोस्टमसली दिया गया था राजेश, मृत्यु उपरांत दिया गया था दोनों ही महान कलाकारों को आज ही के दिन। 1937 की बात करते हैं राजेश। अगर मैं एक नाम लूँ, मार्गरेट मिशेल, तो बहुत से लोगों को समझ आ गया होगा मैं शायद बात क्या करने वाला हूँ मार्गरेट मिशेल जी के नाम से जी। खासकर उनको जिन्हें पढ़ने पढ़ाने में रुचि है, इंग्लिश जो लिटरेचर पढ़ते हैं खास करके। राजेश, ये अमेरिकन लेखक थी। ये कौन लेखक हैं राजेश? ये हैं, इन्हें चलिए मैं पहले ये बताता हूँ कि इन्हें आज के दिन पुलित्जर प्राइज़ मिला था। और आपको पता है ये लेखन के लिए मिलता है, ये प्राइज़ बड़ा प्रेस्टिजियस है, मतलब इसे एक तरह से लिटरेचर का नोबेल के बाद दूसरा बड़ा अवार्ड कहा जाता है राजेश। गॉन विद द विंड, गॉन विद द विंड, इस बुक को अगर आपने पढ़ा नहीं है तो शायद इसका नाम तो ज़रूर सुना होगा। इस पर मूवी भी बहुत बढ़िया बनी है एक हॉलीवुड की, उस पर आपने वो देखी हो। राजेश, 1936 में इन्होंने ये किताब लिखी थी और 1937 में इतनी हिट हुई है बुक गॉन विद द विंड, आज भी पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है कि 1 साल के भीतर ही पुलित्जर अवार्ड। अब देखिए इसमें इसका अगर मैं आपको बताऊं तो ये कहाँ लिखा गया है, इसकी बैकग्राउंड क्या है, इसका सेटअप क्या है। इसका सेटअप है राजेश, जब अमेरिका में सिविल वॉर हुआ था ना, आज़ादी की लड़ाई जिसे वहाँ कहते हैं, उस सेटअप में है ये। और जॉर्जिया जो राज्य है, जहाँ की ये खुद भी लेखिका रहने वाली है मार्गरेट, ये वहीं की है, अटलांटा की, तो उसी सेटअप में कहानी लिखी गई है। जेनर जो है इस नॉवेल का, वो हिस्टोरिकल रोमांस कहा जाता है इसको, हिस्ट्री के साथ एक रोमांटिक स्टोरी। और इसमें किसकी कहानी बताई गई है राजेश? स्कारलेट ओहारा, एक यंग लड़की है, उसकी स्ट्रगल दिखाई गई है उस समय। बहुत अच्छी बुक है अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो। राजेश, 2014 में ना अमेरिका में एक सर्वे हुआ, वहाँ की एक बहुत बड़ी सर्वे एजेंसी है, द हैरिस पोल नाम है उसका, जिसने पूरे अमेरिका में एक सर्वे करवाया। उनसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट बुक कौन सी है, तो ये जो बुक है गॉन विद द विंड, इसे दूसरे स्थान पर आंका गया। क्या बात। तीसरे स्थान पे जो किताब थी वो बहुत पीछे थी, लेकिन पहले स्थान पे कौन सी किताब थी फिर? बाइबल। क्या बात। जी, ऐसा ही देखिए वो अगर आप उसमें लेंगे, अगर आप पूरे आप दुनिया के इंग्लिश लिटरेचर को ले लेंगे तो फिर आपको एमिली ब्रॉन्टे का द वुथरिंग हाइट्स जो है वो नॉवेल है। रेकमेंड क्या मैं इल्ज़ा करूंगा कि हो सके तो आप दोनों बुक पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छी है, मज़ा आएगा। राजेश, 1999 यूएसए की ओक्लाहोमा सिटी, आज हमारे पास दोनों ही जो इतिहास की चीज़ें वो अमेरिका की हैं। ओक्लाहोमा सिटी जो है वो राजधानी है ओक्लाहोमा राज्य की। मैं लोकेशन बताऊँ आपकी तो जो दक्षिण जो यूएसए का दक्षिणी पार्ट है, नीचे वाला पार्ट जो है मैक्सिको की तरफ वाला, वहाँ पे एक बड़ा राज्य है टेक्सास, इससे ठीक ऊपर ओक्लाहोमा है। और ओक्लाहोमा सिटी जो है इसकी राजधानी। राजेश, आज के दिन यहाँ पे एक टॉर्नेडो टकराता है आकर। टॉर्नेडो समुद्री तूफान, अमेरिकन जो कॉन्टिनेंट है राजेश, उसमें यहाँ पे इसको टॉर्नेडो कहा जाता है, कहीं पे इसे हैरिकेन कहा जाता है ना जी, समुद्री तूफान जिसे कहते हैं जी, टाइफून भी कहते हैं, है ना, एशिया के ईस्ट पार्ट्स में। राजेश, यहाँ पे तूफान आता है और छोटा मोटा तूफान है, तो सबको पता था तूफान आ रहा है, कैटेगरी 5 का होता है, ये टॉप कैटेगरी का। 66 लोगों की मौत हो जाती है राजधानी में, 66 लोगों की, अमेरिका जैसे आपका ये देश है ना। हाँ बिल्कुल। और 665 लोग जख्मी होते हैं राजेश। $1 अरब का कम से कम नुकसान होता है जो होता है राजेश। बड़ी बात पता क्या थी? बड़ी बात ये थी कि 1999 में जो ये तूफान है ना, एक जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, वैसे 66 टॉर्नेडो ओक्लाहोमा से टकराए थे। 66। बहुत शुक्र बात है राजेश कि हमारे भारत में तूफान इस तरह से नहीं आते हैं, समुद्री तूफान। आपको पता है कि ये अमेरिका में तो बहुत चलता है, खास करके सितंबर अक्टूबर में जब हमारे यहाँ सर्दी होती है तब ज़्यादा आते हैं वहाँ पे। राजेश, आज का इतिहास था।